सभी को राम राम। आज हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा से निकलने वाली सूर्य रेखा के बारे में। यह मस्तिष्क रेखा से जो निकलकर सूर्य रेखा सूर्य पर्वत तक जाती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जिस व्यक्ति के हाथों में यह सूर्य रेखा होगी उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, उसके जीवन में क्या बदलाव होगा, इस बारे में आज हम बात करेंगे। मस्तिष्क रेखा से निकलने वाली सूर्य रेखा जिस भी व्यक्ति के हाथों में होती है वह व्यक्ति प्रतिभाशाली और बुद्धिमान होता है। उसके सभी कार्य सही होते हैं क्योंकि वो सोच समझ के कार्य करता है। कोई भी कार्य करना हो वो 10 बार उस चीज़ का सर्च करता है और फिर कोई कार्य हाथ में लेता है। बहुत ही सोच समझ कर करने वाला व्यक्ति होता है, वह अपने सब कार्य सोच समझ कर करता है। वह जीवन में या तो साहित्यकार या वैज्ञानिक, अधिकतर ऐसे व्यक्ति होते हैं। उसका प्रत्येक कार्य कला अद्भुत होता है। साहित्यकार बताने के लिए यह है कि वह सोचने की क्षमता, उसकी बुद्धिमत्ता जब तेज रहती है तभी कोई चीज़ सोच समझ के लिख सकता है या कुछ कर सकता है। और वैज्ञानिक भी कल्पना में बहुत ही सोचना और उसको ज़मीनी स्तर पर लाना, यह वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही बढ़िया रहता है। जब मस्तिष्क रेखा से निकलता है कोई सूर्य रेखा तो वैज्ञानिक बनने का बहुत ही चांस रहता है। अच्छा, ये हमने बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये साहित्यकार या वैज्ञानिक होगा, उसके और भी कई क्षेत्र होते हैं। मैं बताया कि यह ज़्यादातर अपने हर एक कार्य सोच समझ के ही करता है। उसके प्रत्येक कार्य अद्भुत होते हैं। वो जो भी काम करेगा वो अद्भुत, आश्चर्य कि अरे यह कैसे हो गया, आदमी जैसे दांतों तले यह कैसे हो गया, उस तरह का। वह मान के चलिए वो कोई गांव खेड़े में होगा, कोई किसान होगा, तो वो किसानी भी करते समय कोई ऐसा अद्भुत कार्य करेगा कि उसकी अगल बगल वाले, जैसे अब देखिए किसानी में पारंपरिक किसान जैसे कि कोई धान लगा रहा है तो सब कोई एक साथ में धान लगाते हैं, लेकिन यह कुछ अलग से करेगा। हमेशा कुछ सोचेगा कि इसमें कुछ अलग पैदा किया जाए। जब वो पैदा करता है अलग तो 4 गांव के आदमी उसका देखने के लिए आते हो क्योंकि उसको उससे लाभ मिलता है। इस तरह का वैज्ञानिक वह अपने गांव का भी उसके कार्य से समाज को फायदा मिलने वाला होता है। इसीलिए ऐसी रेखा हमेशा वह सोच को बढ़ावा देती है, वह अलग अलग कार्य करने के लिए बढ़ावा देती है। तो यदि यह रेखा होगी तो यह मान के चलिए वह व्यक्ति जीवन में महान बनकर ही रहता है, किंतु यह यश उसके जीवन के मध्यकाल में होती है। मध्यकाल में एक वजह यह भी है कि वो बेचारा बहुत संघर्ष करते हैं। जिन हाथों में यह होती है वो बहुत संघर्ष करने के बाद में कभी कभी वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के ताने, देखिए लोगों के ताने इसके लिए ही सुनने पड़ते हैं कि वह हर एक चीज़ प्रयोग करता है अपने जीवन में। यह करने से क्या होगा, वह करने से वो रिस्क उठाता है, रिस्क उठाने के बाद में ही कार्य करता है तो उसके ताने भी सुनने को मिलते हैं। लेकिन वो उसी में ही वो निपुण मध्यकाल में इतना वो परिपक्व हो जाता है कि वो फिर आगे जो भी कार्य करेगा तो बहुत ही अच्छा कार्य करता है और उसके कार्य से पूरे समाज को लाभ मिलता है। तो यह वो ख्याति बहुत प्राप्त करेगा। वह मध्य वेला में लेकिन होगा, जैसे मान के चलिए 40 से 45 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु से जब उसका जीवन काल में मध्य वेला होगी तभी से उसको यह जो भी फल है उसमें दिखने लगेंगे, उसका लाभ मिलने लगेगा। इसके पहले तो व्यक्ति उसको सीरियस ही नहीं लेंगे। व्यक्ति की मानसिक सूर्य रेखा अलंकृत होगी। यदि वे व्यापारी हैं तो भी प्रचुर धन कमाते, बहुत ही अधिक धन कमाते। मान के चलिए कि वह कोई बिजनेस चालू किया
जिनके हाथों में वो कोई बिजनेस चालू किया तो वो इतने धन कमाते हैं कि कुछ कहना नहीं। मतलब वह जीवन में अधिकतर काल तो अधिकतर समय अधिकतर सालों तक तो वो संघर्ष ही कर रहे हैं। 35 साल तक 40 साल तक संघर्ष कर रहे हैं। आदमी कहते हैं अरे इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन वह जब कहते हैं कि जब रेलगाड़ी पटरी पे पकड़ लेती है तो फिर उसकी स्पीड देखिए। उसी तरह से फिर इस व्यक्ति का जब वो मध्यकाल होगा, सभी चीज़ें जब जुड़ जाएंगी, तब इसकी स्पीड देखिए, तब इसका नाम देखिए। वह जीवन में जो जो चीज़ प्राप्त करना चाहता है, देखिए जैसे जैसे प्राप्त करना चाहता है। बहुत आदमी तो इतने बड़े बन जाते हैं कि आदमी मिलने के लिए भी सोचना पड़ेगा ऐसे। लेकिन यह निर्दोष होना चाहिए, इसको कोई रेखा काटे नहीं। पहले ही आपको बता दिया, ऐसे काटे नहीं, तभी इसके लाभ मिलते हैं उस व्यक्ति को। यदि वह कलाकार है तो उसकी कला सर चढ़कर बोलती है। वह कलाकार में ऐसे ऐसे प्रयोग करता है वो मतलब आम लोगों की ज़िंदगी का, कि उसके कारण समाज का कल्याण भी होता है। ऐसे व्यक्ति देश विदेश में भी ख्याति पाते हैं, अर्जित करते हैं। तो यह मान के चलिए, यह जिस भी हाथों में होगा वह व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ही नाम कमाएगा। बस इसमें निर्दोष होना चाहिए, कोई रेखा इसको काटे नहीं। मस्तिष्क रेखा से निकलकर हृदय रेखा के ऊपर जाके सूर्य पर्वत तक पहुँचे, तभी इसका लाभ उस व्यक्ति को मिलता है। लेकिन मान के चलिए किसी कारणवश सूर्य पर्वत तक नहीं, मस्तिष्क रेखा से निकलकर हृदय रेखा को पार करके यहाँ तक भी रुक गया, तो भी इसके लाभ में कमी नहीं रहती है। यह है कि उसको लाभ तो मिलेगा लेकिन इतनी ख्याति नहीं मिलेगी। लेकिन जब यह पूर्ण रूप से, जैसे हमने बताया है, यह पूर्ण रूप से इतने ऊपर तक जाएगा तो उसको देश विदेश में भी मान सम्मान मिलेगा। और उसके किए हुए कार्य को लिख के रखिए, जिसके हाथों में है मध्य अवस्था में, उसके किए हुए कार्य को समाज से मान प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा और समाज को भी फायदा मिलेगा। यह विश्वास करो आप देखना, जिसके हाथ में होगा वह पहले तो संघर्ष करेगा और बाद में उसको इसका लाभ मिलेगा, और इसके लाभ से समाज को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि वो नई चीज़ें सोचने वाला होता है, नई चीज़ करने वाला होता है। आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।